Hello, my dear children. Welcome to your maths class. And today we are starting with our chapter number 12, and that is visualizing 3D shapes. 3D का मतलब क्या हुआ? 3 dimensional shapes. मतलब ऐसी shapes, ऐसी solid shapes जिसको हम जब अपने hands में उठाते हैं तो वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, है ना? कुछ ऐसी शेप्स होती हैं जो बिल्कुल फ्लैट होती हैं। हम उनको अपने हैंड में अगर उठाएं तो हैंड में कुछ भी स्पेस ऑक्यूपाई नहीं होता, जैसे कि आपकी ओरिगामी शीट्स होती हैं या आपका कॉपी के पेजेस होते हैं आपके नोटबुक्स के। सो दे डू नॉट ऑक्यूपाई एनी स्पेस इन अ हैंड, दे आर दैट मच थिन, दे आर फ्लैट. But then there are shapes like your boxes, right? This pen, see, this pen is also occupying some space in my hand, right? So this is a solid shape. This is not flat. So if we look at this picture is made up of so many curved lines, and then there are so many straight lines over here. In the fence there are diagonal lines, there are slanting lines, standing lines, and then there are curves. So there is a certain lines, curved lines, and the straight lines, and the combination of it is making this beautiful Madhubani painting. Even the water is being shown with all these curved lines over here, and this Madhubani painting is from Bihar, right? All right, now let's look at these shapes that you have already learned. So these are the flat shapes, these are the 2D shapes, that is two-dimensional shapes, the square, rectangle, triangle, and the circle. So why are they called the 2D shapes or two-dimensional shapes? Because we just know their two of the dimensions. We just know their length, their breadth. We do not know how how long they are, like उनका height कितना है, ऊंचे कितने हैं वो हमें नहीं पता लगता. So some closed shapes are formed only with the straight lines and those are called polygons. है ना, हमने पिछले चैप्टर में भी ये बात करी थी कि जो पॉलीगन्स होते हैं वो स्ट्रेट लाइन से ही बनते हैं और वो क्लोज्ड फिगर्स होती हैं. सो स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड अ ट्रायंगल इज अ पॉलीगन. सो पॉलीगन होती हैं ऐसी क्लोज्ड शेप्स विच आर मेड अप बाय स्ट्रेट लाइन्स एंड they should be more than two straight lines. सिर्फ two straight lines तो closed figure नहीं बना सकती हैं. So similarly जो circle है उसके अंदर एक भी straight line नहीं है, तो circle एक closed figure तो है but it is not a polygon, right? So explain why all closed shapes are not polygons. Because they are not made up, all closed shapes are not made up of straight lines. So now let's look at these figures. ठीक है, ये जैसे boxes हैं, तो ये क्यूबॉइड है जो कि हमारा रेक्टेंगल से बना है, 6 रेक्टेंगल से बना है. हमारा जो क्यूब है वो हमारा 6 स्क्वायर से बना है. सिलेंडर हमारा 2 सर्कल से और एक रेक्टेंगल को फोल्ड करके बना है. हमारा जो कोन है वो एक सर्कल से और ट्रायंगल को फोल्ड करने से बना है. इसी तरीके से जो स्फेयर है वो एक बेसिकली सर्कुलर शेप जिसके अंदर विच ऑक्यूपाइज स्पेस इनसाइड इट, वो स्फेयर होता है. फॉर एग्जाम्पल आर ग्लोब और अ फुटबॉल, ऑल दीज आर स्फेयर्स. तो ये जो शेप्स हैं वो सॉलिड शेप्स हैं क्योंकि हमें इनकी 3 डायमेंशंस का पता है. 3 डायमेंशंस मतलब इसका लेंथ का पता है, इसकी ब्रेथ का पता है और इसकी हाइट का भी हमें पता है ना. सिमिलरली यहाँ पर भी हमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट पता है. हमें इसका भी जो नीचे का सर्कल है उसका हमें रेडियस पता होगा, हमें उसका डायमीटर पता होगा, हमें इसकी लेंथ पता होगी, इसकी हाइट पता होगी. सो सेम गोज फॉर दिस कि हमें इसकी हाइट पता है, हमें नीचे का जो सर्कल है उसका रेडियस पता है, उसका डायमीटर पता है. So the above shapes are known as solid shapes, and we can hold these objects related to these shapes in our hands, and these are also called 3D or the 3-dimensional shapes. So 3-dimensional shapes की एक और बहुत खास बात होती है कि इनके कुछ parts हैं जो कि है faces, edges और vertices. तो अगर आप जिस रूम में बैठे हो,
अगर हम वो रूम देखें या फिर मैं जिस रूम में हूँ मैं उसकी बात करूँ, तो या तो आप एक क्यूबॉइड रूम में बैठे होगे या फिर एक क्यूब रूम में बैठे होगे जिसका जो सीलिंग है, एक फ्लोर है, 4 वॉल्स हैं, है ना। तो वो सब क्या है, बेसिकली वो फेसेस हैं, वो फेसेस हैं एक क्यूब के या क्यूबॉइड के। तो जो भी फ्लैट सरफेसेस हैं वो सब फेसेस हैं इस रूम के। तो क्यूब हो गया, ये क्यूबॉइड हो गया, तो उसके 6 फेसेस होते हैं, ऊपर, नीचे एंड द 4 वॉल्स। तो कभी भी आपको क्यूब या क्यूबॉइड का एग्जाम्पल देखना हो तो आप अपना जिस रूम में बैठे हैं आप वो देख सकते हैं, या फिर आप डाइस देख सकते हैं। डाइस इज अ वंडरफुल एग्जाम्पल ऑफ अ क्यूब. So a solid figure can be defined by the number of combination of certain parts, तो faces, edges और vertices. तो ये होते क्या है बेसिकली, तो जो फेस होता है, अभी जैसे मैंने आपको समझाया कि जो इसका फ्लैट सरफेस है क्यूब या क्यूबॉइड का, वो उसका फेस होता है। किसी किसी शेप में कर्व्ड फेस भी होता है, जैसे सिलेंडर हो गया, कोन हो गया, आपका स्फेयर हो गया, ठीक है। तो सो अ फेस इज एनी फ्लैट सरफेस, देयर इज अ कर्व फेस ऑल्सो, जो यहाँ सिलेंडर, स्फेयर और कोन में दे रखा है, तो ये भी इसका फेस है, बट ये कर्व फेस है, ठीक है। सो अ फ्लैट फेस दैट मेक्स द फ्रंट ऑफ द क्यूब इज कॉल्ड द फेस, एंड मेनी सॉलिड फिगर्स हैव मोर देन वन फेस. व्हाट्स एन एज, जहां पर 2 फेसेस आकर मीट होते हैं वो एज होता है. नाउ लुक एट योर रूम. आपके रूम में 4 एजेस सीलिंग पर हैं, 4 एजेस नीचे के फ्लोर पर होंगे, और जो 4 एजेस हैं आपके वॉल्स पर होंगे, हर वॉल पर, ठीक है. सो देयर आर इन ऑल 12 एजेस ऑफ एनी क्यूब और क्यूबॉइड शेप. वो अभी हम करेंगे कि हर शेप के कितने एजेस होते हैं, बस अभी यहाँ पे समझना क्या जरूरी है कि जहां पर भी 2 फेसेस आकर मीट होते हैं, दैट इज कॉल्ड एन एज. एंड व्हाट इज द वर्टेक्स, वर्टेक्स होता है हमारा कोने का पॉइंट, जैसे कि यहाँ पर ये है, ये है, ये है. सो बेसिकली द कॉर्नर्स ऑफ अ सॉलिड शेप इज कॉल्ड द वर्टेक्स. ओके. Now look at some more shapes given below having many faces, edges and vertices. So यहाँ पर एक curved face है, 2 flat face है, और जहाँ faces meet हो रहे हैं that is this one and this one. So this is an edge. अब sphere में तो सिर्फ एक curved face है, दूसरा face यहाँ कहीं जुड़ ही नहीं रहा, so there is no edge. ठीक है, देर इज नो वर्टेक्स ऑल्सो. यहाँ पर कोई कॉर्नर नहीं है, सो नो वर्टेक्स. बट हियर यहाँ पर एक फ्लैट फेस है, यहाँ एक कर्व फेस है, और जो यहाँ ये मीट हो रहे हैं ये एक हमारा एज है, ठीक है, और एक वर्टेक्स है कोन के पास. अ सिलेंडर हैज 3 फेसेस, 2 edges and 0 corners. As we have discussed, a sphere has only 1 curved surface, no edge, no vertex. A cone has 2 faces, 1 flat and 1 curved, 1 edge and 1 corner. चलिए, this is exercise 12.1. You have to name the 3D shape and write down the number of faces, vertices and the edges. So the name is the cube. Vertices are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And the edges are 12, faces are 6. So how come 12? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2. ठीक है? So there are 12 edges. 4 ऊपर, 4 नीचे, 8, 9, 10 and 11, 12. Now this shape कौन होता है जहां नीचे का जो सरफेस है वो सर्कुलर होता है और फिर ऊपर ऐसे है. विच इज दिस शेप, दिस इज अ पिरामिड शेप. पिरामिड में क्या होता है, नीचे का जो सरफेस है दैट इज अ स्क्वायर और अ रेक्टेंगल, ठीक है, और देन it is like this, it is joined to a corner. So this is a pyramid shape. How many vertices are there? This is 1, 2, 3, 4 and 5. How many edges are there? So there are 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8 edges. And how many faces are there? There are 5 faces. Now what is a net? नेट होता है कि जैसे हमारा एक ये वाला शेप है, क्यूबॉइड है सपोज, क्यूबॉइड का अगर हमने हर एक फेस को खोल दिया तो जब वो हम पूरा ओपन कर देंगे तो जो हमारे सामने एक फ्लैट शेप आती है वो एक नेट होता है. फॉर एग्जाम्पल कि ये हमारा बॉक्स है, आपके सामने कभी ऐसा भी होता है ना, जो केक होता है, केक का बॉक्स होता है, वो पहले अपनी नेट के फॉर्म में होता है और फिर हमें उसको फोल्ड करके एक बॉक्स बनाना पड़ता है. सो दैट इज अ नेट. ठीक है, कि जब हमने एक शेप को ओपन कर दिया तो दैट इज कॉल्ड अ नेट. चलिए हम कैसे कर सकते हैं ओपन, मैं आपको बताती हूं. अब हमारे पास एक क्यूब है, हम इसका एक एक करके साइड ओपन करते हैं. तो ऊपर की हम साइड अगर ओपन कर देंगे, इट विल समवॉट लुक लाइक दिस. ठीक है, ऊपर की साइड ओपन कर दी. अब ये वाली साइड भी ओपन कर सकते हैं, नीचे की भी, इस साइड की भी, उस साइड की भी. सो जब हम पूरा बॉक्स ओपन कर देते हैं, इट लुक्स लाइक दिस, है ना. एक साइड ये हो गई. सो दिस इज ऑल्सो अ फेस. ये सारे क्या है, फेसेस हैं, 6 फेसेस हैं, है ना. तो जब ये 6 फेसेस है, जब इसे हम पूरा फोल्ड करेंगे तो ये एक क्यूब बॉक्स बन जाएगा. ठीक है, अब ये ओपन है, ऊपर वाला देखिए ओपन हो गया तो भी 6 फेसेस है. अब ये फिर से एक और तरीके से हमने ओपन कर दिया तो दिस इज ऑल्सो अ फेस. तो टोटल 11 नेट्स पॉसिबल हैं, मतलब 11 तरीके से हम क्यूब को खोल सकते हैं और जिसको हम फोल्ड कर करके क्यूब बना सकते हैं. ठीक है, नाउ अ नेट ऑफ अ क्यूब ऑलवेज हैज 6 स्क्वायर्स. 6 स्क्वायर्स क्यों होते हैं? क्योंकि इसके 6 फेसेस होते हैं और जो क्यूब है वो हमारा 6 स्क्वायर्स से बना होता है. नाउ नेट ऑफ अ क्यूब, इसके अंदर भी द नेट ऑफ अ क्यूबॉइड आर सिमिलर टू दैट ऑफ अ क्यूब. इट हैज 6 रेक्टेंगल्स. बस जो क्यूब हमारा जो नेट है क्यूबॉइड का, उसके अंदर 6 स्क्वायर्स की जगह 6 रेक्टेंगल्स होते हैं, है ना. जैसे एक मैच बॉक्स हो गया, तो पहले हमने इसको यहां से फोल्ड किया, यहां से इसको फोल्ड किया, इसको फोल्ड किया और इसको फोल्ड किया और ऊपर से इसको कवर कर दिया. दिस विल बिकम अ क्यूबॉइड. सिमिलरली लुक एट द नेट ऑफ अ सिलेंडर. जब हमने इसको ओपन किया सो इट विल समवॉट लुक लाइक दिस. अभी क्या है, इसमें ऊपर और नीचे खाली है, इसीलिए वो ऐसा दिख रहा है. बट अगर ऊपर सपोजिंगली हमारा एक सर्कल ढका हुआ होता तो वो ऐसा दिखता, और जब हम इसको क्लोज कर देते तो वो ऐसे करके क्लोज हो जाता, है ना. और अगर दोनों तरफ से ये क्लोज होता तो दोनों सर्कल्स ऐसे होते, और जब हम इसको बंद करते तो वो ऐसे करके बंद हो जाता. सो इफ वी फोल्ड इट, सो नेट क्या है, पूरा जो सॉलिड शेप है वो ओपन्ड शेप. ठीक है, so this is the net of a cylindrical object which has both open ends. यहाँ पर there is one end at the top which is closed और bottom वाला open है, और यहाँ पर दोनों ही closed हैं, इसलिए वो ऐसा दिखेगा. Now this is a net of a cone, जिसके अंदर हमारा जो नीचे का पोर्शन है वो ओपन है, नीचे का फेस ओपन है. तो जब हम उस कोन को ओपन करेंगे इट विल लुक लाइक दिस. और जब इसको हमने क्लोज करा और नीचे भी एक हमारा फ्लैट सरफेस है तो वो कुछ ऐसा दिखेगा. तो मतलब जब हम इसे क्लोज करेंगे ना, सो दिस विल बी लाइक दिस. नाउ नेम द सॉलिड फिगर दैट कैन बी मेड विथ ईच नेट. तो चलिए ये वाला हम एक्सरसाइज करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है. सो दिस वन इज, हम इन सबको जब बंद करेंगे तो वी विल गेट अ क्यूबॉइड, है ना. और जब हम इस वाले को बंद करेंगे वी विल गेट अ प्रिज्म. यहां हम इसको पिरामिड शेप भी बोल सकते हैं, इट्स अ प्रिज्म ऑल्सो. देन दिस इज अ नेट ऑफ अ क्यूब. आपको कैसे पता चलेगा इसके अंदर, क्योंकि 6 स्क्वायर्स हैं. दिस इज अगेन फॉर दिस वन ओनली, इसको बस अलग तरीके से दिया है. दिस इज अ नेट फॉर अ पिरामिड एंड दिस इज ऑल्सो अ conical shape like a
solid shape with cone as the flat shape. इसको जब हम, it will be somewhat like this, ऐसे दिखेगा ये. Now let's view these 3D shapes. A 3D shape can be viewed from the top, from the side, from the bottom. कि जैसे कि हमने एक shape supposingly I have this cuboid. मैं इसको कैसे कैसे देख सकती हूँ? मैं इसको front view से देख सकती हूँ, मैं इसको top view से देख सकती हूँ, मैं इसको यहाँ से देख सकती हूँ, मैं इसको bottom से देख सकती हूँ, है ना? मैं इसको बहुत सारी ऐसे इसकी हर साइड से मैं इसको देख सकती हूँ, है ना? सो हर तरह से ये मुझे अलग नजर आएगा. अगर मैं इसको फ्रंट से देख रही हूँ, सपोजिंगली मैंने इसको ऊपर से देखा, इस शेप को मैंने ऊपर से देखा, तो मुझे क्या दिख रहा है? सिर्फ मुझे एक रेक्टेंगल दिख रहा है. मैंने अगर इस तरफ से देखा तो मुझे छोटा रेक्टेंगल दिख रहा है. अगर मैंने इसको थोड़ा साइड व्यू से देखा तो मुझे क्या दिख रहा है? मुझे सिर्फ ये शेप दिख रही है. दैट्स इट, है ना? सो हर तरफ से इसको देखने का एक व्यू अलग होता है. नाउ दिस इज द अबव साइड, दिस इज द साइड, देन दिस इज द फ्रंट, एंड अगेन दिस इज द साइड, और नीचे वाला क्या है? बॉटम है हमारा. नाउ व्हेन अ सॉलिड इज लुक डाउन फ्रॉम अबव, द व्यू सीन इज प्लेन. ठीक है, प्लेन व्यू हमें दिखता है. The front view is known as front elevation and the side is the side elevation. Now let us see the views of some more common 3D and tell whether the given is from the front, back, side. So this is the front view and this is the side view and this is the top view of the chair. And then this is the side view, or you can say the front view. This is also the front view, but थोड़ा हम नीचे से देख रहे हैं तो इसलिए हमको ऊपर का नहीं नजर आ रहा है. ठीक है, so this is the basically you can say bottom view. ठीक है, and this might be the bottom, this might be the top. कि मैंने अगर मैं ऊपर से देख रही हूँ तो मुझे नीचे से, because this is a transparent one ना, so this might be bottom or this might be top. Now this is the front view of the car, this is the side, and this is the top view of the car. Now these are some practical and the fun based questions on the chapter that we have just done about the solid 3D shapes. So keep doing these kind of questions with your friends, practice them in the maths laboratory if you have any, and keep learning, keep shining. Bye.